नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे दो मुखी रेखाओं के संबंध में। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी हथेली की रेखाएं दो मुखी हो जाती है, चाहे वो हमारी लाइफ लाइन हो, वो अक्सर यहाँ दो मुखी हो जाती है। मस्तिष्क रेखा हो तो हमें अक्सर देखते हैं कि यहाँ दो मुखी हो जाती है। हमारी हृदय रेखा हो तो ये यहाँ जाके दो मुखी हो जाती है। मतलब हर रेखा हमारी हथेली में दो मुखी हो जाती है। इन दो मुखी रेखाओं का क्या अर्थ होता है? पिछले अंक में हमने जाना लाइफ लाइन के दो मुखी होने के संबंध में। आज हम जानेंगे आपकी हेडलाइन। ये हमारी है हेडलाइन, और अक्सर हम देखते हैं कि हेडलाइन यहाँ पर आके कुछ इस प्रकार से और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दो मुखी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि स्थितियाँ थोड़ी थोड़ी बदलते रहती है रेखाएं, लेकिन हमारा मूल अर्थ है कि ये दो स्थितियाँ हो सकती है। पहली स्थिति की बात करें तो मस्तिष्क रेखा अक्सर एक ब्रांच नीचे की ओर जाती है और एक ब्रांच कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो कभी कभी ये काफ़ी छोटा भी मिलता है, पता चलेगा इतनी स्थितियाँ पर आ गई, ये दो स्थिति आ गई, ये स्थिति सब। तो आइए हम मस्तिष्क रेखा पे आती है। हेडलाइन क्या बताता है? आपके दिमाग की सोच, आपकी मस्तिष्क की शक्ति, आपके माइंड के पावर को ये हेडलाइन इंडिकेट करता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से कितना स्वस्थ है, अर्थात कितना अच्छा सोच सकता है, उसकी मानसिक ऊर्जा क्या क्या देख सकती है, पूर्वानुमान लगा सकती है, इन चीज़ों को दिखाता है। अब ये होते हैं हमारे चंद्र का पर्वत। चंद्र अर्थात कल्पना, चंद्र अर्थात शीतलता, चंद्र अर्थात दूर की चीज़ें, और ये है मंगल अर्थात उग्रता। तो इन दोनों के बीच में हमारा मस्तिष्क रेखा आता है। ये मंगल और ये चंद्र के बीच में हमारी मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलती है और वो चली आती है। इसी क्षेत्र पर क्या होता है कि ये मस्तिष्क रेखा यहाँ आई, एक शाखा ऐसे चली आई और एक शाखा चंद्र की ओर चली आई, मान लिया जाए। तो रेखा जब चंद्र की ओर चली आती है तो ऐसे व्यक्ति के मन में कल्पनाशीलता, उदारता मतलब जब हमारी मस्तिष्क रेखा इतनी छोटी रह जाती है, कभी कभी ये इतनी लंबी हो जाती है। मस्तिष्क रेखा कभी ये दो भागों में बट जाती है। जो रेखा चंद्र की ओर आती है वो मन को दिखलाती है। व्यक्ति गहराइयों से सोचता है, मन से सोचता है और हृदय से सोचता है। जब कोई हृदय से सोचता है तो उसके अंदर में सबके लिए लाभ, सबके लिए अच्छाई या फिर किसी को नुकसान न हो, इस प्रकार की चीज़ों को ये सोचता है। और जब ये रेखा मंगल की ओर जाता है इस प्रकार से या सीधी चली जाती है तो ये व्यक्ति अपना मतलब निजी देखता है, वास्तविकता को देखता है, कल्पनाशीलता पर नहीं जाता। ये देखता है यथार्थ क्या है, हमारा लाभ कहाँ है, वास्तविकता कहाँ है। और ये जो रेखा है ये बताती है कि कल्पनाशीलता और मन को दिखलाता। तो ये दो स्थितियाँ जब बनती है, ये रेखा दो भागों में बढ़ती है, तो ऐसे व्यक्ति का एक संतुलन होता है। संतुलन कहने का अर्थ है कि इसकी वास्तविकता और कल्पनाशीलता दोनों के बीच में एक बैलेंस को दिखलाता है। इसलिए मस्तिष्क रेखा का दो भागों में बंटना अति शुभ माना जाता है कि व्यक्ति में कल्पनाशीलता का और वास्तविकता का संतुलन होगा। मस्तिष्क रेखा केवल नीचे की ओर चली जाए तो व्यक्ति कल्पनाशील अधिक हो जाएगा, वास्तविक कम होगा, कल्पनाशील जो सोचेगा उसे लगेगा कि वही सही है। और मस्तिष्क रेखा यदि केवल सीधा हो जाए तो व्यक्ति वास्तविक अधिक हो जाएगा, अर्थात यहाँ केवल इसे निजी स्वार्थ और लाभ दिखेगा और दूसरे की मन की चीज़ें या फिर सामने वाले की हृदय की बातों को ये इग्नोर करेगा या उसे देख नहीं पाएगा। ये चीज़ें होती है। तो ये था मस्तिष्क रेखा का गुण। बिल्कुल पार हो जाए तो व्यक्ति वास्तविक अधिक होता है, मस्तिष्क रेखा नीचे झुक जाए तो व्यक्ति काल्पनिक अधिक होता है, और दोनों की चीज़ें हो जाए तो व्यक्ति दोनों का एक समन्वय अर्थात व्यक्ति आइडियल होता है। अब है कि रेखा यहाँ पर दो भागों में बटे। ये रेखा यहाँ पर बटना अर्थात व्यक्ति के आगे बढ़ने की क्षमता को दिखलाता है। व्यक्ति लाइफ में अपने मानसिक शक्ति की क्षमता से आगे बढ़ेगा और उसके लिए बहुत अधिक अथक प्रयास करेगा
और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, उसकी ये रेखा है। तो यह रेखा आपकी आगे बढ़ने की और मस्तिष्क की क्षमता को दिखलाता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।